नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू रिलीजन में गायत्री मंत्र को बहुत ही पॉपुलर मंत्र माना जाता है और यह मंत्र बहुत ही पावरफुल भी है और बहुत सारे लोग इस मंत्र को डेली जाप करते होंगे। पर आपको पता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है, गायत्री माता कौन है और गायत्री मंत्र पढ़ने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। यह सब जानने के लिए प्लीज ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, गायत्री मंत्र की महानता तो सदियों पुरानी है। इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था और उस समय यह मंत्र थोड़ा अलग था। उस समय मंत्र था तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप नोटिस करेंगे कि इसमें फर्स्ट लाइन मौजूद नहीं है, जो कि ओम भूर्भुवः स्वः है। बाद में यजुर्वेद में यह पाया जाता है कि इस मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः भी जुड़ गया है और अब पूरा मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पर इस मंत्र का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गायत्री माता कौन है। दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ अनोखी स्टोरीज हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ जैसे कि मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार गायत्री माता सरस्वती माता का ही एक रूप है और ब्रह्मा जी की पत्नी है। स्कंद पुराण के अनुसार सरस्वती माँ के कई सारे नाम हैं, जैसे कि शत्रुपा, सावित्री, गायत्री और ब्रह्मानी। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री एक यज्ञ करने पुष्कर आए हुए थे, लेकिन जब यज्ञ की तैयारी हो चुकी थी और यज्ञ का मुहूर्त हो गया था, तब तक माँ सावित्री यज्ञ में पहुंच नहीं पाई थी। सभी देवी देवता भी एक एक करके यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे। यज्ञ करवाने वाले ऋषि मुनि लोगों ने ब्रह्मा जी को बोला कि यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी अपनी पत्नी को बुलाइए, और कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ का फल नहीं मिल सकता। यह सब देखकर वहां पर मौजूद देवी देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप किसी तरह किसी स्त्री को लेकर आइए जो ब्रह्मा की पत्नी बन सके। इंद्र ने इधर उधर ढूंढा और थोड़ी देर में उन्हें वहां पर बहुत ही खूबसूरत एक दूध दुहने वाली स्त्री मिली। इंद्र उस स्त्री को यज्ञ वाली जगह पर ले आए। वो स्त्री बहुत ही खूबसूरत थी और उस स्त्री की खूबसूरती को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उन्होंने वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों के सामने घोषणा कर दी कि ये मेरी पत्नी होगी और इसी के साथ मैं यज्ञ करूंगा और ये गायत्री के नाम से जानी जाएंगी। और फिर ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के साथ ही बैठकर यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। दोस्तों, इस कथा से जुड़ी एक कथा यह भी है कि जब सावित्री माता ने देखा कि कोई दूसरी स्त्री ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में बैठी हुई है, तो वो आग बबूला हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा इस धरती पर कभी नहीं होगी। यही नहीं, सावित्री माता ने वहां मौजूद ऋषि मुनियों को भी श्राप दे दिया था और तो और इंद्र को भी श्राप दे दिया था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कथा के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मैं जल्दी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, अब बात करते हैं गायत्री माता की छवि की। गायत्री माता की छवि बहुत ही दिव्य छवि है। गायत्री माँ की कोई भी फोटो जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनके 5 सर हैं और 10 हाथ हैं और वो एक कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनका हर सर पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और उनके 10 हाथों में 10 अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे कि शंख, चक्र, कमल, वरदा जो कि एक मुद्रा है, अभय जो कि एक और मुद्रा है, काशा, अंकुशा, उज्ज्वला, रुद्राक्ष की माला और एक गदा। दोस्तों, अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, गायत्री मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र को अच्छे से पढ़ने और समझने से चारों वेदों का ज्ञान मिलता है। भूलोक पर गायत्री मंत्र का ज्ञान सबसे पहले ऋषि विश्वामित्र को हुआ था। ऋषि विश्वामित्र ने ही ऋग्वेद के 3 मंडल में इस मंत्र का उल्लेख किया था।
उसके पहले यह पवित्र मंत्र सिर्फ देवताओं तक ही सीमित था, लेकिन बाद में ऋषि विश्वामित्र ने कठोर साधना कर गायत्री मंत्र का ज्ञान पाया और इस मंत्र की महिमा को सब तक पहुंचाया। इसी कारण गायत्री मंत्र की रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं। इसे मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। मान्यता है गायत्री मंत्र का जाप करने से देवत्व की प्राप्ति होती है और कोई भी अनुष्ठान कभी गायत्री मंत्र के बिना पूरा नहीं माना जाता। गायत्री मंत्र से जुड़ी एक और अनोखी बात यह है कि यह मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है और इस मंत्र में ही सूर्य देवता का उल्लेख है और वो इस लाइन से आपको पता चलता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। वेद और दूसरे पुराने ग्रंथ के हिसाब से सवित्र एक नाम है सूर्य देवता का और गायत्री मंत्र से हम सूर्य देवता की प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करें। दोस्तों, अब बात करते हैं गायत्री मंत्र पढ़ने के फायदे से। वैसे तो गायत्री मंत्र पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं, पर अभी कुछ फायदों की बात करें तो वो ये है। पहला ये है कि ये हमें हमारे परेशानियों का हल ढूंढने में मदद करता है और सही सोच विकसित करने में मदद करता है। दूसरा, यह मंत्र हमें आध्यात्मिक ज्ञान ढूंढने में मदद करता है। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, यह मंत्र हमारे ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशहाली लाता है और सारी मनोकामना पूर्ण करने में हमारी मदद करता है। आशा है दोस्तों माँ गायत्री आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे इस चैनल अनोखी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूँगा कि इसी तरह और भी अनोखी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।